नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है और एक बहुत बड़ा प्रयास भी यहां पे सफल होता दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज होगी एंड वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो भाई सभी लोग सबसे पहले खुश हो जाओ। कौन कौन खुश हो गया इससे? सबसे पहले तो मुझे कमेंट करो, और जो लोग चैनल पे अभी भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और पुराने होके जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तो अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा सा प्यार दिखा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हालांकि एक संतोषजनक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई है और एक ये हमारे लिए खुशखबरी है। अगर देखा जाए तो मैं आपको अभी यहां पे दिखाता हूं, अभी अभी आया है CN2 2024 के लिए रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन कोरिगेंडम आया है, और इन्होंने बोला है कि नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, इसका इनहेंसमेंट के लिए इन्होंने बोला है कि पहले 9144 पूरी वैकेंसी थी 18 कैटेगरीज में, अब ये 22 कैटेगरी में कर दिया गया है और वैकेंसी इंक्रीज होके 14,298 लगभग 40 कैटेगरी में हो गया है। और 14,298 मतलब 9,000 से 14,000 हुआ है, 5,000 बढ़ा है। हालांकि जैसे एलपी में बढ़ा था तो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि लगभग 3 गुणे 3.5 गुना यहां पे होना चाहिए, और 30,000 27,000 की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, बट जो एक्सपेक्टेशन है लगभग उसका आधा है। बट क्योंकि फर्दर वैकेंसी से ज्यादा है तो ये थोड़ी बहुत तो खुशखबरी की बात है। जो पहले कंपटीशन था उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत हद तक कम होगा, क्योंकि फॉर्म क्लोज हो चुके हैं, लगभग 21 लाख फॉर्म पड़े हैं, फॉर्म नए आएंगे नहीं, चेंज होगा तो केवल जोन होगा, और वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें इन्होंने एनेक्सर B1 में बताया है कि CN 2024 का जो रिवाइज्ड वैकेंसी है ये भी मैं बता दूंगा किस जोन से किस कैटेगरी में है। पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर PWD ETC फॉर न्यूली एडेड कैटेगरीज फॉर वर्कशॉप PUs 19 से 40 आर इंक्लोज्ड हेयर विथ एज एनेक्सर A1। इन्होंने बोला है कि एनेक्सर A1 में इन्होंने दिया है, और जो रिवाइज्ड वैकेंसी है वो टेबल एनेक्सर B1 में इन्होंने दिया हुआ है। साथ में ये बोले हैं कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड जो PWD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट टू सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एडेड फॉर वर्कशॉप एंड PUs अंडर CN 2024 एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CN 2024। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर the fresh eligible candidate will be live shortly for period of 15 days on the official website of the RRB। एक चीज इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने बोला है कि भाई इसमें जो कुछ नई कैटेगरी जुड़ रही हैं, है ना, अगर इसमें कुछ नई कैटेगरी जुड़ रही हैं और इस नए कैटेगरी में इन्होंने बोला है कि ये इसके कुछ ऐसे कैटेगरी में जो PWBD के पोस्ट के लिए हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, इसकी वजह से ये फॉर्म की लिंक दोबारा ओपन करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है कि क्या जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भी अप्लाई कर सकते हैं? तो अभी इन्होंने बोला है साफ साफ अप्लाई अगेंस्ट CN नंबर 2 2024, इसके लिए दोबारा से पूरा का पूरा, ये ऐसा नहीं बोले कि किसी एक कैटेगरी के लिए, फिर से पढ़ लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एडेड फॉर वर्कशॉप एंड PUs अंडर CN 2024। एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CN नंबर। तो इस पे ये मत सोचिए कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसमें जो PWD वाले जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट में क्योंकि इनके पास एलिजिबिलिटी थी, और ये क्योंकि अब ये नई कैटेगरी ऐड हुई है, वो पहले फॉर्म नहीं भर पाते, अब ये चेंज की गई है, तो अब वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके लिए ये क्या किया जाएगा, फॉर्म दोबारा ओपन किया जाएगा। तो इसकी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक अलग से वीडियो में और बताऊंगा। द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट विल आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन of RRB along with preference for zonal railway workshop PUs within the opted RRB as well as preference for various categories of post within the earlier opted RRB। तो जोन चेंज करने का तो ऑप्शन मिलेगा ही, और इसका जो मॉडिफिकेशन होगा इसके लिए भी 15 दिन का विंडो इन्हें दिया जाएगा। ऑल अदर कंडीशंस ऑफ द CN 2 2024 बोले हैं कि सेम रहेगा, और ये 22/8/2024 की अभी की क्या है, अभी का आपका डेटा है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें बोला है कि ये किस किस कैटेगरी में बढ़ा है। एक बार आप देख सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये कैटेगरी नंबर 19 में बढ़ा है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन में, इसमें मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड NCVT, ऐसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर में बढ़ा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिक में बढ़ा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में बढ़ा है। तो ये कई सारे पोस्ट कैटेगरी इनकी बढ़ी हुई हैं, जिनके लिए कुछ की एलिजिबिलिटी भी अलग है, इस कारण से इनको फॉर्म दोबारा ओपन करना पड़ रहा है। और ये जो वैकेंसी बढ़ी है इसे आप देख सकते हो कि RRB अहमदाबाद में
एनेक्शर B1 जो है आरआरबी अहमदाबाद में अगर देखोगे तो आरआरबी अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, यहां पे आप देखेंगे किस जोन में सबसे ज्यादा है। ये मेरे ख्याल से पुराना जो है वो दिया हुआ है 337। अगर टोटल यहां पे देखा जाए तो टोटल यहां पे टोटल वाला कॉलम 761 वैकेंसी रिवाइज्ड वैकेंसी बढ़ के हो गई है। ऐसे अगर देखा जाए तो 1015 अब यहां पे अहमदाबाद में टोटल अगर देखा जाए ये ओपन लाइन हो गया और ये पुराना का हो गया, तो टोटल आपका बढ़ के हो गया 1015 761 से। ऐसे अगर हम लोग यहां पे देखें अजमेर में, तो अजमेर में भी इन्होंने दो कैटेगरी में बताया, एक ओपन लाइन और ये कुल मिला के पहले कितना था, पहले 522 था, अब बढ़ के हो गया है 900। और ऐसे ही आपका बेंगलोर में देखा जाए तो यहां पे 18 कैटेगरीज तक थी, 20-22 इन सब में ऐड हुआ है, 142 पहले थी और अब ऐड भी हुआ है, तो कुल मिला के 337 हो गए हैं। ऐसे तमाम कैटेगरीज में बढ़े हैं, तो इसका मैं एक एक डेटा आप सभी के सामने बहुत जल्द लेके एक एक वीडियो आपको मैं बता दूंगा कि छोटी छोटी वीडियो में आप देख लो किस जोन से कितना बढ़ा है और अब कौन सा जोन चेंज करना आपके लिए लाभप्रिय होगा, कौन सा आपके लिए लाभदायक होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं एक एक चीज करके। तो भाई थोड़ा सा तो खुशी है कि भाई 9000 से वैकेंसी 15000 और 15000 अगर बात किया जाए यहां पे 14298 है ना, 9000 से लगभग 5000 आपकी बढ़ी हुई है। तो 5000 वैकेंसी भी बढ़ना कम नहीं होती है। आप इसे ऐसे उम्मीद लगा सकते हो कि पहले एएलपी की 5000 थी, लगभग यहां पे 9000 से 5000 बढ़ के 14000 हुई है। क्या इसके आगे भी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है? तो इसके आगे वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि जो इन्होंने एक्स्ट्रा कैटेगरीज ऐड किए हैं वही वैकेंसी बढ़ी है, एएलपी में भी यही हुआ था। लेकिन एएलपी में क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, अभी तो नहीं बता सकते, बट टेक्नीशियन में फिर भी अगर 14298 वैकेंसीज हैं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये भी नए जो बच्चे हैं उनके लिए भी फॉर्म ओपन हो रहा है। तो भाई आप लोग थोड़ा खुशी मना लीजिए। यहां पे वो बच्चे जो ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई करें थोड़ा सा दुख होता है कि अरे यार फॉर्म फिर से भरना होगा तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा, वैकेंसी करने का कोई मतलब नहीं। तो आप ऐसे भाई सोचो कि अगर ये वैकेंसी पहले से आती तो भी तो बच्चा फॉर्म भरता, और जिसको भरना होता है वो चाहे 9000 वैकेंसी हो, चाहे 5000 हो, चाहे 15000 हो, वो फॉर्म भर देता है। कोई वैकेंसी ऐसा नहीं है कि अगर ये वैकेंसी 1 लाख हो जाती तो अरबों फॉर्म आ जाते, करोड़ों फॉर्म आ जाते, लगभग उतने रहते, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। तो निराश होने वाली बात नहीं है, दोबारा फॉर्म ओपन हो रहा है तो खुशी वाली ही बात है। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सारी डिटेल, एक छोटी छोटी डिटेल भी टेक्नीशियन के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।